आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासत की। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के 10 दिन बाद उनके मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होने जा रहा है। आज शाम नागपुर में महायुति के 42 नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे और मंत्रियों को विभागों को लेकर अभी भी मंथन बैठकों का दौर लगातार जारी है। अब सवाल है कि मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए नागपुर को आखिर क्यों चुना गया और कौन कौन है वो चेहरे जो टीम फडणवीस में शामिल होंगे। देखिए रिपोर्ट। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे। विदर्भ का पावर सेंटर कहे जाने वाले नागपुर में संघ का मुख्यालय भी है और सीएम देवेंद्र फडणवीस का होम ग्राउंड। खास बात यह है कि नई सरकार बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र भी इसी नागपुर के विधान भवन में 16 दिसंबर से शुरू हो रहा। उससे 24 घंटे पहले फडणवीस सरकार में 40 से ज्यादा मंत्रियों की ताजपोशी नागपुर में होने जा रही। सूबे में अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं, लिहाजा महायुति की तीनों बड़ी पार्टी बीजेपी, शिंदे की सेना और अजीत पवार की एनसीपी के बीच 10 दिनों के अंदर कई राउंड मंथन का दौर चला और मैराथन बैठकों के बाद संभावित फॉर्मूला कुछ इस तरह बना। बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे ज्यादा मंत्री होंगे। बीजेपी कोटे से 20 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसी तरह डिप्टी सीएम शिंदे की शिवसेना के 12 और डिप्टी सीएम अजीत पवार की एनसीपी के 10 नेता मंत्री बन सकते हैं। एकनाथ शिंदे जी ने भी और दादा ने भी, हम तीनों ने बैठकर ये तय किया है कि हम मूल्यांकन करेंगे, पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा। और कई बार क्या होता है, देखिए, जब मंत्रिमंडल बनता है तो रीजनल बैलेंसेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के समाजों का प्रतिनिधित्व होता है। मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला पिछली सरकार की तरह ही होगा। इस बार नए और अनुभवी चेहरों के साथ साथ राजनीतिक घरानों की तीसरी पीढ़ी की भी एंट्री होने जा रही है। फडणवीस मंत्रिमंडल की संभावित लिस्ट में चर्चित चेहरों की बात करें तो बीजेपी की ओर से महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, गिरीश महाजन, सुधीर मुनगंटीवार, नितेश राणे, पंकजा मुंडे, रवींद्र चौहान, श्री जया चौहान, देवयानी फरांदे, शिवेंद्र राजे भोसले जैसे नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसी तरह शिंदे की सेना से चर्चित चेहरों में उदय सामंत, तानाजी सावंत, शंभू राजे देसाई, दादाजी भूसे, संजय शिरसाट, प्रताप सरनाईक को फिर मौका मिल सकता है। आपकी अमित शाह साहब से भी बात हो चुकी है, एकनाथ शिंदे साहब से भी बात हो चुकी है, अजीत दादा से भी होगी, इसलिए अभी उसमें कोई भी अड़चन नहीं है। बैठक में कौन मंत्री होगा, कौन से पोर्टफोलियो किसको दिए जाएंगे, कितने मंत्री शपथ लेंगे, इस बारे की जो चर्चा हो रही है उसका सबका जवाब आज रात में या तो कल सवेर तक आपको मिलेगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ विभागों को लेकर भी महायुति में प्लान सेट हो गया। गृह और राजस्व विभाग जैसे मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, जबकि शहरी विकास मंत्रालय एक बार फिर शिंदे के कोटे में जाएगा, जबकि अजीत पवार की एनसीपी को वित्त मंत्रालय जैसा अहम विभाग दिया जा सकता है। अजीत पवार गुट से शपथ लेने वाले चर्चित चेहरों में छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, अनिल पाटिल जैसे नेताओं के नाम हैं। मंत्रिमंडल की लिस्ट फाइनल करने के लिए मुंबई से दिल्ली तक कई मैराथन बैठकें हुई। 12 दिसंबर को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से अजीत पवार की मुलाकात हुई थी। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत हुई। दिल्ली आना, अमित शाह जी के साथ मुलाकात करना ये स्वाभाविक है, क्योंकि आज हम लोग गठबंधन की सरकार में है। हम लोगों को आपस में कुछ बातों करके फैसले करना पड़ता है और जरूरी भी है। इसके बाद शुक्रवार को विभागों और संभावित मंत्रियों के नामों को लेकर महायुति के बीच घंटों चर्चा हुई। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की शिंदे से 2 बार मुलाकात हुई। इसके अलावा बावनकुले ने अजीत पवार के साथ भी एक अलग बैठक की। इसके बाद लिस्ट बीजेपी ने अपने सेंट्रल लीडरशिप को भेजी और दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद विस्तार का प्लान तय हुआ। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।